नमस्कार दोस्तों, 21 अगस्त सन 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंडे मॉर्निंग का समय था। काफी चहल पहल थी और लोग अपने काम से ऑफिस आ जा रहे थे। अचानक लूवर म्यूजियम से 3 आदमी बाहर निकलते हैं। इन्होंने पिछली रात म्यूजियम में ही काटी थी और अब इनके हाथ में थी लूवर म्यूजियम की एक अहम संपत्ति, जिसे एक कंबल में छिपाकर ले जा रहे थे। ये पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर सुबह के 8:45 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि अभी अभी इन्होंने एक पेंटिंग की चोरी की है और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है। आज के दिन इस पेंटिंग की कीमत $1 बिलियन के करीब है। आगे क्या कारण है इसके पीछे, क्या राज छुपे हैं इस मोनालिसा की पेंटिंग में, क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस एक्सपेंसिव पेंटिंग, आइए समझते हैं मोनालिसा का रहस्य आज के इस वीडियो में। मोनालिसा की इस पेंटिंग को बनाया गया था सन 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंटर नहीं बल्कि एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, स्कल्पचर और टूरिस्ट थे। इन्होंने इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज थी, चाहे वो पेंटिंग हो, कार्टोग्राफी हो या जियोलॉजी हो या एस्ट्रोनॉमी हो या बोटनी। इनके ऊपर बात ज़्यादा ना करते हुए हम इस पेंटिंग पर आते हैं, जो कि है मोनालिसा की ये पेंटिंग। लेकिन ये पेंटिंग थी जिसकी पेंटिंग में दर्शाएंगे इस औरत को लेकर लोग हमेशा जॉर्ज वसाई के नाम के एक इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा। उन्होंने सन 1550 में लियोनार्डो दा विंची की आत्मकथा लिखी। उनके हिसाब से ये औरत थी लीजा गिरार्डिनी। इनकी शादी फ्लोरेंस में रहने वाले एक सिल्क टेंडर के साथ हुई थी, फ्रांसिस्को डेल जोकार्डो। तो यही कारण है, अगर आप कभी भी लूवर म्यूजियम में जाएंगे तो उस पेंटिंग को देखने के लिए तो वहां पर फ्रेंच में लिखा होगा डेल जोकार्डो। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग की बात यह है कि सन 1550 में यह खुलासा करने के बाद भी कोई वसारी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था कि थ्योरी सामने आने लगी, यह औरत कोई और है। किसी ने कहा कि यह लियोनार्डो दा विंची की मम्मी थी, कुछ ने कहा कि यह इटालियन एरिस्टोक्रेसी की किसी रानी की पेंटिंग थी। सबसे मजेदार थ्योरी तो यह आई कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने खुद को दर्शाया है। उन्होंने यह दर्शाया है कि अगर एक्चुअली में वह एक औरत होते तो वह कैसे दिखती। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर लियोनार्डो दा विंची इटालियन थे, सवाल यहाँ पर यह भी है, और मोनालिसा इटालियन थी, तो यह पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है। इसके पीछे एक कारण है। सन 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस I ने लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट किया। वो अब फ्रांस में आकर रहने लगे और इसी के साथ लियोनार्डो दा विंची फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने साथ ये मोनालिसा की पेंटिंग भी लेकर चले जाते हैं। मोनालिसा, एक बात यहाँ पर अभी भी क्लियर नहीं हुई, मोनालिसा की जो पेंटिंग है इस पर लियोनार्डो दा विंची अभी भी काम किए जा रहे थे। मतलब कि लियोनार्डो दा विंची ने अभी तक इस पेंटिंग को कंप्लीट नहीं किया था। पेंटिंग शुरू होने के 15 साल बाद 1997 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है तो राजा के महल से इस पेंटिंग को निकालकर लूवर म्यूजियम में रख दिया जाता है। राजा की अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कारण से सन 1911 में इस पेंटिंग को चुराई जाती है। पहला कारण, इस मोनालिसा की इस पेंटिंग को न तो किसी पेपर पर या कपड़े पर और कैनवास पर बनाया गया है, बल्कि इसे पेंट किया गया है एक पोपलार की लकड़ी पर। उस जमाने में इटालियन बड़ी भी नहीं है। ये पेंटिंग सिर्फ 76 सेंटीमीटर बाय 53 सेंटीमीटर की है पेंटिंग, लेकिन फिर भी ये बहुत ही खास पेंटिंग है इटली के जमाने में, क्योंकि पहले ऐसी पेंटिंग है जो एक इंसान पर इतना क्लोजली फोकस करती है कि हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है। क्या यही राज है? ये पेंटिंग आपके लिए सीरियस होता जाएगा। जब आप इस पेंटिंग में किसी और साइड देखते हैं तो आपको लगता है कि मोनालिसा हंस रही है, लेकिन जैसे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।